अगर आपको लगता है कि इस संसार में मैं ही गरीब क्यों हूं, क्यों भगवान ने मुझे ही गरीब बनाया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो इस कहानी में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप जीवन में संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते थे। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को वो देखता रहता था। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा के लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जा रहे थे और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी के साथ वो वापस लौट रहे थे। गरीब ने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल पड़ा। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा था, अब यहाँ वो साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे और भगवान बुद्ध चुपचाप शांति से सबको सुन रहे थे और जवाब भी देते रहते थे। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम को सबसे पहले प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ? भगवान गौतम मुस्कुराहट करके बोले, तुम्हें कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध पर मुंह ताकते लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही क्या? बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही में सोना पड़ता है। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा कर सकते हो। जो हाथ दिया है तुम्हारे पास, वो किसी की मदद कर सकते हो। दरअसल ये तीन चीज जिसके पास है, वो भला गरीब कैसे हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा चमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उनके मन में गरीबी का भाव दूर हो गया है। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर आया। जीवन की सीख इसमें यह लेनी है दोस्तों कि मंदिर में जो भी लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर कूट कूट कर रो कर समय बिताते रहते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझते ही नहीं, जीवन की महत्वताओं को कभी जाना ही नहीं। इस पर संत कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं कि सबके पल्ले लाल है, सभी चाहूकार है, गांठ खोल परखा नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद ही नहीं ले पाते। मनुष्य का जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, वो हमें समझना चाहिए। ये सभी बातों को पढ़कर आज हम यह पूर्णता समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं
जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपके जीवन को परिवर्तन करना है, आपको कुछ जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ें हमेशा आपके जीवन में आनी चाहिए। सबसे पहला, हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। तीसरा, अगर कुछ करना है तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव सोच से दूर रहो और हमारे जीवन में कोई भी एक ध्येय रखो और ये ध्येय के पीछे तब तक लगे रहिए जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी पसंद आई तो आपको एक लाइक ज़रूर कर देना।